नमोस्तु गुरुदेव। ज्यादातर लोग देव पूजा और गुरु पूजा के बाद जिनवाणी तबले ही छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? उसका मूल कारण है जिनवाणी कोई वस्तु नहीं है, जिनवाणी कोई पदार्थ नहीं है, जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है। देव और गुरु से मुकली हुई वाणी को ही जिनवाणी कहते हैं। तो जहाँ देव की स्थिति होती है वहाँ जिनवाणी एक पर्याय है, जिनवाणी एक शब्द है। देव शब्द नहीं है, देव एक वस्तु है, एक द्रव्य है, एक स्वय चतुष्टय है उसका। जिनवाणी कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द जिनवाणी है। आराताई परंपरा से आए हुए गुरुओं के मुख से निकले हुए शब्द को जिनवाणी कहते हैं। लेकिन गुरु एक द्रव्य है, एक शक्ति है, अनंत गुणों का पिंड है, अनंत ज्ञान दर्शनधारी है। देव भी अनंत चतुष्टय के धनी हैं, लेकिन जिनवाणी अनंत चतुष्टय के धनी वो तो एक पुद्गल की पर्याय है, एक शब्द है पुद्गल की। इसलिए सद्दो नानम हवदि आदि कहकर के इसलिए जिनवाणी का मंदिर नहीं बनाया जाता अपने, जिनवाणी की वेदी की स्थापना नहीं होती अपने यहाँ, जिनवाणी की कोई अलग से स्थापित नहीं होता है, न जिनवाणी की कोई प्रतिष्ठा है, न जिनवाणी की कोई स्थापना है, न जिनवाणी का कोई मंदिर बनाया जाता है। उसका मूल कारण होता है कि देव और गुरु की विचारों की परिणति का नाम जिनवाणी होता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी, तो जो जिनेंद्र को मान रहा है वो जिनवाणी को मान रहा है, ये मानना चाहिए। और पूजा की किताब में सब कुछ जिनवाणी तो भरा है, तत्व भरा है। कल्पद्रुम मंडल विधान पढ़ोगे और शास्त्र में पढ़ोगे तो साथ में समूषण की महिमा भी है, और पूजा करते हुए उस समूषण की महिमा गा रहा है। तो शास्त्रों में जब समूषण की महिमा लिखी है उसको पढ़ रहा है तो वो तो थ्योरी है, और जब कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहा है तो जिनवाणी का प्रैक्टिकल है। वहाँ कह रहा है कि ऐसी जो मान स्तंभ होता है, यहाँ कह रहा है ऐसे मान स्तंभ को हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो वास्तविक रूप से इस कारण से ये कि जिनवाणी पूजा में अपने आप जितनी पूजाएं हैं जिनवाणी है। जैसे गुरु महाराज है, शास्त्रों में लिखा है हम स्वाध्याय कर रहे 4 हाथ देख के चलना चाहिए, यही लिखा ना। और उसी समय मुनिराज 4 हाथ देख के चल रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल कौन हुआ? तो ये जिनवाणी का ही तो पालन हुआ। वहाँ जिनवाणी पढ़ रहे हैं और मुनिराज जो चर्या पालन कर रहे हैं वो जिनवाणी का पालन कर रहे हैं। उधर लिखा है देव पूजा गुरु पास स्वाध्याय संयम तप। शास्त्र में लिखा है कि देव पूजा करो, ये स्वाध्याय लिखा है। और एक देव पूजा कर रहा है, वो पढ़ रहा है, और ये प्रैक्टिकल है। वहाँ कहा गुरु उपासती, वहाँ लिखा है गुरुओं की उपासना करो, तो वो पढ़ रहा है एक, और एक मुनिराज को चौके में पड़गा के नवदा भक्ति से आहार, तो नवदा भक्ति से आहार दे रहा है। वो प्रैक्टिकल जिनवाणी का ही प्रैक्टिकल है। वहाँ आज्ञा दी जा रही है और यहाँ आज्ञा का पालन कर रहा है। तो जितने भी पूजाएं हैं, जितने भी गुरु क्रियाएं हैं, ये जिनवाणी का ही पालन होने से उसके प्रति उतना बहुमान नहीं हो पाता, क्योंकि जैन दर्शन थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर विश्वास करता है। एक नमोकार मंत्र उसमें लिखा है और एक नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है, ये है। रही बात अब जिनवाणी की पूजा आदि की किताबों की, उनका विनय करना चाहिए। आपने इस ढंग से पूछा कि देव शायद देव गुरु की तो पूजा खूब होती, तो ये आपका प्रश्न गलत था। आप ये पूछते जिनवाणी का क्या सम्मान होना चाहिए, तो फिर मैं अलग जवाब देता। हमें समाधान 2 प्रकार से करना पड़ते, एक आगम की चर्या, दूसरा भक्तों की क्रिया, और एक प्रश्न का जवाब। तो हमें यहाँ आगम की और भक्तों की चर्या की रक्षा करना है आपके प्रश्न से। कहीं ऐसा ना हो जाए कल से ये लोग, जैसे एक वर्ग हुआ था, इसी का तो दुष्परिणाम हुआ था कि लोगों ने पूजा करना छोड़ दी, मुनियों को आहार देना छोड़ दिया, उन्होंने कहा स्वाध्याय परमो तपा। दिन में 4 बार स्वाध्याय करेंगे, लेकिन एक बार भी भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करेंगे।
इसी धारणा का परिणाम था कि लोगों ने मंदिरों में पूजा करना बंद कर दी, अभिषेक करना बंद कर दिया, ये क्रियाएं लगने लगी। नहीं, जिनवाणी का ये प्रैक्टिकल है, ये क्रियाएं। फिर अब जिनवाणी की किताब की कीमत है, उसको उच्चासन पर रखना चाहिए, उसको अलमारी में विराजमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कई स्थानों पर भगवान की प्रतिमा को चतुर्थकालीन कहकर प्रचारित किया जाता है, तो क्या चतुर्थकाल की प्रतिमाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं क्या? होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को 2500-3000 हजार के बीच की ही घटना है, तो पाषाण की उम्र 2500-3000 हजार वर्ष होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए चतुर्थकालीन प्रतिमाओं के होने में कोई बाधा नहीं है। प्रकृति के अनुसार, भौतिक के अनुसार, पुरातत्व के अनुसार और धर्म के अनुसार होने में कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। सत्य हमेशा कछुआ की चाल क्यों चलता है और सत्य कसैला और बेस्वाद क्यों होता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? असत्य रथ पे चले, प्लेन में चले, रॉकेट में चले, चलने तो क्या फर्क पड़ता है? हमेशा से रावण पुष्पक विमान में चलता था और हमारे श्री राम जमीन पे चलते थे, लेकिन जीता कौन? बहुत खरगोश और कछुए की कहानी मालूम? खरगोश और कछुए की कहानी, कछुए और खरगोश में दोनों में कंपटीशन हुआ, तो खरगोश कहता है कि ये क्या दौड़ेगा कछुआ मेरे सामने, अभी हाल देखो चला गया। और दोनों ने दौड़ लगाई, कछुआ अपनी चाल पर निरंतर चलता रहा। इतना देर दौड़ता है वो थकता भी है, तो इसने सोचा कि भाई अब बहुत दूर आ गए हैं, पेड़ के नीचे थोड़ा बैठ लूं, आएगा कछुआ कब तक। और पेड़ के नीचे बैठ गया, उसको नींद आ गई और कछुआ धीरे धीरे चलकर आगे पहुंच गया। सत्य कछुए के समान चलता है, असत्य खरगोश के समान दौड़ता है, लेकिन जीतता सत्य ही है, ये निश्चित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरता हूँ पर खरीदार नहीं। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। तलबगार ने मालिक, सत्ता ये मेरा है, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ। बाजार में रहता है, संसार में रहता है, किसी चीज़ को खरीदता नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं रखता, देखता है बाजार को। साधु आंखें खुली रहती, सब कुछ देखता है, लेकिन देखने के बाद उसे पाने का भाव नहीं करता। सब कुछ सुनता है, लेकिन राग द्वेष नहीं करता। इस अपेक्षा से कहा गया। नमोस्तु गुरुदेव। गुस्सा वास्तविक होता है, मुस्कान में अभिनय ज्यादा होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्कान वास्तविक हो जाए? ऐसी बातें नहीं है, गुस्सा भी बनावटी होता है। माँ बेटे पर गुस्सा करती है, बनावटी करती है। अपनों पर गुस्सा आता है, बनावटी होता है। तो सभी चीज़ें बनावटी होती हैं, लेकिन फिर मुस्कान यदि बनावटी है तो उस मुस्कान से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अंदर की जो मुस्कान होती है वही वस्तुतः आनंददायी होती है। क्रोध आदि भाव आते हैं, वही अभी जो प्रश्न किया था कि असत्य हवाई रथ पे जाके दौड़ता है, तो असत्य बहुत जल्दी फैलता है, बुराई बहुत जल्दी फैलती है। एक अच्छे व्यक्ति के संबंध में यदि आप कोई बुराई की चर्चा कर दें कि इसने ये बुरा कार्य किया, सारे भारत में फैल जाएगा शाम तक। और अच्छे व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसकी शायद अभी टीकमगढ़ तक ही खबर नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए एक स्थिति बनती है, क्योंकि ये सत्य कहता है मुझे धीमे चलने दो, जितना धीमा चलूँगा उतना परिपक्व होऊंगा, जितना धीमे चलेंगे उतना ही ज़्यादा। क्योंकि झूठा व्यक्ति चाहता है कि बस एक झटके में जितना हम फैला दें वही फैलना है, बाद में तो हमारी पोल पट्टी
खुली जाएगी, खत्म हो जाएगा। और ऐसा सत्य कहता है, जब सत्य है तो क्या दौड़ना, आज नहीं कल सबको सत्य का पता चल ही जाएगा, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा कौन है और आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है? जो ये बोल रहा है वो ही आत्मा है, और अपने बोलने वाली अनुभूति को महसूस करे कि यह जो आवाज़ है, यह आवाज़ अच्छी है या बुरी है, दुखदाई है या सुखदाई है, हितकारी है या अहितकारी है। ऐसा जो परिणाम आत्मा में चले, समझ लेना तुम आत्मा को पकड़ने के लिए अभिमुख हो गए। नमोस्तु गुरुदेव। दान, पूजा, शील आदि का अनुपालन करने वाला क्या नरक के बंध से बच सकता है? दान, पूजा आदि से नहीं है। कैसा? क्योंकि इसमें संकल्प नहीं है। यदि वो संकल्प करता है कि इतने मैं प्रतिदिन पूजा किए बिना भोजन नहीं करूंगा, मैं दान दिए बिना भोजन नहीं करूंगा, ऐसा नियम यदि है तो बचा जा सकता है। और ऐच्छिक है, मौका पड़ेगा तो दे दूंगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं। ऐच्छिक में नहीं, नियम होना चाहिए, और नियम के साथ होना चाहिए। चाहे मेरी मृत्यु हो तो हो जावे, लेकिन मैं इस नियम का पालन करूंगा, तब नहीं होगा। इतना नियम लेना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री ने आपको टीकमगढ़ में पंच कल्याणक करने के लिए भेजा। इसके लिए हमें किसका आभार मानना चाहिए, आपका या आचार्य श्री का? देखो, जो हमारे गुरुदेव हैं, हम उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलाते, और पत्ता जो हिलता है वो गुरु की आज्ञा से हिलता है, और आप लोगों के पुण्य से हिलता है, मेरे पुण्य से नहीं हिलता। क्योंकि ना मैं कहीं जाना चाहता हूँ, ना मैं कहीं रुकना चाहता हूँ, ना कुछ करना चाहता हूँ, मेरा कुछ भी करने का भाव नहीं है, लेकिन ठलुआ भी नहीं बैठना चाहता है। करना कुछ है नहीं, और नहीं करने का ठलुआ भी नहीं बैठना चाहता हो। कुछ भी नहीं करने का भाव, कोई महत्वाकांक्षा है नहीं, और कार्य आ जाए तो उसके करने में पीछे रहता नहीं। आप लोगों को ललितपुर में ही आप लोग कई बार पूज्य गुरुदेव के पास गए, और वहाँ आप लोगों को आशीर्वाद मिला, और बड़े साहस के साथ आशीर्वाद मिला। और गुरुओं के आशीर्वाद से, मैं तो कहता हूँ, जब आचार्य श्री का आशीर्वाद हो जाता है ना, फिर वो कार्य हमें कठिन नहीं होता। मैं तो कहता हो गया, आशीर्वाद मिलते ही मैं समझ गया कि हो जाता है, फिर हमें करना नहीं पड़ता। और फिर करने का भाव भी इसलिए जरूरत नहीं कि वो तो काम होना ही होना है, क्योंकि आचार्य श्री का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि आपका पंच कल्याणक, जहाँ 5000 की घर की समाज ललितपुर है, उससे कंपटीशन हो गया। कंपटीशन में उतरना कोई सहज बात नहीं है। तो सब गुरुओं के आशीर्वाद से, और हमारे आचार्य श्री सदा जगत का कल्याण हो, प्रभावना हो। सबसे बड़ा आपका ऐसा पुण्य साथी से था कि उस प्रकार के आशीर्वाद की बात उनके द्वारा प्राप्त हुई, और उस आशीर्वाद ने मुझे भी, आपके कारण हमें भी आशीर्वाद मिल गया। कैसा मिल गया? क्योंकि पुण्य श्रावक का था, श्रावक पंचकर्मा करना चाहता था, और गुरुदेव ने आशीर्वाद मुझे दे दिया, तो तुम्हारे कारण मेरा भी पुण्य हो गया कि हमें साक्षात पाषाण से भगवान बनाने का निमित्त बन जाते हैं, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। जब कोई संसार से चला जाता है तो हम उसकी तस्वीर पर हार चढ़ाते हैं, मगर भगवान की तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाते, ऐसा क्यों है? चढ़ाने की ये परंपरा जैन आगम में कहीं देखने में नहीं आई।
कब से कैसी परंपरा चली है ये कि फोटो को हार चढ़ाना, दीपक लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये जैनागम में तो कहीं हमें देखने में आई नहीं। ये रूढ़ियाँ नहीं होना चाहिए, बहुत ठीक नहीं है। ये रूढ़ियों की पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोटो है, वो चले गए, उनको मान करके उनको फोटो आदि करना या आपके लिए मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा कार्य है, ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अकृत्रिम रचना किसमें होती है और क्या ये वनस्पति काय में हो सकती है? नहीं होती। वो जो पृथ्वी पर आपको वृक्ष मिलते हैं अकृत्रिम, जम्बू वृक्ष है, धात की वृक्ष है, ये पृथ्वी काय होते हैं। नाम वृक्ष है उनका, लेकिन वो वनस्पति काय नहीं होते। पृथ्वी काय में ही अकृत्रिमता होती है। मात्र 5 स्थावर होते हैं। 5 स्थावरों में जो पृथ्वी काय है उन्हीं में ही अकृत्रिमता होती है। कोई पेड़ आज तक वनस्पति का ऐसा नहीं है जो अनादिकाल से और अनंत काल तक रहे। कोई जल का भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का नहीं, लेकिन पृथ्वी कायों में जरूर है। अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जम्बू वृक्ष आदि हैं, इनकी जो अकृत्रिमता है ये अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। हालांकि उनमें भी उत्पाद व्यय होता रहता है। तो ऐसा अब समान जाति की अपेक्षा देखा जाए तो वनस्पति काय एक की अपेक्षा नहीं, वनस्पति काय अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। जल भी अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। ऐसी जाति की अपेक्षा है, लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा से पृथ्वी काय की अकृत्रिमता देखी जाती। जैसे विमान हैं, आकाश में ज्योतिष विमान हैं, ये सब पृथ्वी काय हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। सर्वप्रथम मोक्ष किसको प्राप्त हुआ और बाहुबली भगवान का मोक्ष स्थान कौन सा है? मोक्ष के संबंध में 2 मत हैं। पहला मत है कि ऋषभदेव से पहले अनंत वीर्य को मोक्ष हुआ। दूसरा ये भी है कि बाहुबली को मोक्ष हुआ। ये पक्का है कि ऋषभदेव को सबसे पहले मोक्ष नहीं हुआ, उसके पहले अन्न को भी मोक्ष हुआ है। इसमें सब एक मत हैं। रही बात केवल ज्ञान स्थली, इसके संबंध में स्पष्ट निर्णय नहीं है। 1-2 मत मिलते हैं। कोई पोदनपुर के उद्यान को मानते हैं, कोई कैलाश पर्वत को मानते हैं। सुधा समाधान